दोस्तों, शकुनी महाभारत का एक ऐसा आदमी है जिसने अपने पूरे जीवन में साजिशें और षड्यंत्र रचे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध में भी कहीं न कहीं शकुनी का ही दिमाग था। लेकिन ये सुनकर आपको यकीन न हो, शकुनी जिसने पूरे जीवन साजिशें ही रची, उसे भी मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शकुनी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसके पीछे का सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शकुनी की कहानी की शुरुआत होती है गांधार से। उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे सुबल, जिन्हें गांधार का नरेश भी कहा जाता था। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र की शादी का प्रस्ताव लेकर पितामह भीष्म गांधार नरेश के दरबार में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने गांधार नरेश से कहा कि आपकी पुत्री से महाराजा धृतराष्ट्र विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर गांधार नरेश और उनके छोटे पुत्र शकुनी भी हैरान रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। फिर भी उन्होंने भीष्म के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल के डर से उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। फिर गांधार नरेश की पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। इधर धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कहा जाता है कि इस बात का राजा सुबल को इतना गहरा दुख हुआ कि उन्होंने अपने सबसे शातिर और बुद्धिमान बेटे शकुनी से इस बात का बदला लेने को कहा। हालांकि उस समय गांधार हस्तिनापुर के सामने काफी छोटा राज्य था, लेकिन मित्रों, वो कहते हैं ना, बदले के आगे कभी छोटा या बड़ा नहीं देखते। इसके बाद जब गांधार नरेश सुबल की मौत हुई और शकुनी ने उनकी हड्डी से पासे बनाए, और ऐसा उन्होंने अपने पिता के आदेश पर ही किया था। वो ऐसे जादुई पासे थे जो किसी भी खेल में शकुनी की हार नहीं होने देते थे। और दोस्तों, शकुनी के पिता की हड्डियों से बने पासे से ही हस्तिनापुर की विनाश की शुरुआत होती है। और दूसरी कहानी ऐसी भी है कि गांधार नरेश की पुत्री की कुंडली देखकर पंडितों ने कहा था जिससे इनकी शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पंडितों की बात मानकर गांधार नरेश सुबेल ने अपनी पुत्री की शादी एक बकरे से करा दी और बाद में दूसरा विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। शादी के बाद जब धृतराष्ट्र को पहली शादी का पता चला तो उसने गांधार नरेश समेत पूरे परिवार को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। जेल में बंद राजा सुबल और उनके परिवार को प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी चावल ही खाने को दिए जाते थे। ऐसे में भूख की वजह से धीरे धीरे सब मरने लगे। ऐसे में गांधार नरेश से शकुनी को जिंदा छोड़ने की विनती धृतराष्ट्र से की, ताकि शकुनी उनका बदला ले सके। और धृतराष्ट्र गांधार नरेश की बातों में आ भी गए और शकुनी को आजाद कर दिया। और ऐसी गलती की आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। शकुनी षड्यंत्र और बुद्धि के कारण धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन का खासम खास बन गया। शकुनी के मन में तो पहले से ही कौरव वंश के विनाश की बात बस चुकी थी, और मौका मिलते ही कौरवों और पांडवों के बीच में दुश्मनी की खाई खड़ी करने में शकुनी का ही बड़ा योगदान था। शकुनी हमेशा अपने भांजे दुर्योधन को और दुशासन को हमेशा पांडवों के खिलाफ उकसाता रहता था। आखिरकार उसे उकसाने के कारण परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन के इस भयानक युद्ध में लाखों सगे संबंधी अपने के हाथों ही मारे गए। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। दुर्योधन को सबसे आखिर में भीम ने गदा युद्ध में मार गिराया। और युद्ध के 18वें और आखिरी दिन हमेशा कुटिल चाल चलने वाले मामा शकुनी और अपनी मृत्यु को नहीं हरा सके पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का सरदर्द से अलग कर दिया। तब मौत के बाद शकुनी की आत्मा परमात्मा के पास पहुंची तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब ऐसा जानकर कई विद्वानों को आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसे षड्यंत्र करने वालों को स्वर्ग कैसे मिला। लाक्षा ग्रह में पांडवों को मारने की साजिश हो या फिर जुए में हराकर द्रौपदी का चीरहरण करने की हो, इन सब साजिशों में सबसे ज्यादा शकुनी की ही भूमिका थी। ऐसे में आखिर शकुनी को स्वर्ग मिला तो मिला ही क्यों? इस बात का जवाब हमें शास्त्रों में मिलता है, और शास्त्रों में उल्लेख है कि हर पापी को उसके पाप की सजा मिलती है, और कुटिलता भी एक पाप है जिसकी सजा जरूर मिलती है। जिस तरह अपने पिता और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी ने आजीवन प्रयत्न किया और उसमें फिर सफलता भी हासिल की। शकुनी के इसी तरह कर्तव्य और कर्म ने उनके स्वर्ग के द्वार खोल दिए। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह दुर्योधन को भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर पांडव आश्चर्यचकित रह गए थे। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा था, जिसने जीवन भर इतने पाप किए हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब युधिष्ठिर ने बताया कि अनुज भीम, इसे शुरू से ही अच्छे लोगों की प्राप्ति नहीं मिली। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि इसने जिस कार्य के लिए सोचा उसे पूरा किया। जैसे आपकी मेहनत और निष्ठा आपके सफलता की चाबी बनती है, और इसी तरह आपके लिए भी स्वर्ग का द्वार खोलती है।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से यह समझ आ गया होगा कि मरने के बाद पापी लोगों को भी कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। वैसे भी गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आपको मृत्यु लोक में जैसे भी कर्म किए होंगे उसका फल आपकी आत्मा को भोगना ही पड़ता है। और हिंदू धर्म में शरीर का तो अंत कर दिया जाता है, लेकिन आपकी आत्मा ऊपर जाकर पापों का दंड भोगती है और आपने पुण्य किया हो तो आपको स्वर्ग जरूर मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।